मारी खबर। राम राम सारा तय मैं थारी गल अनामिका धिमान लेकर हाजिर हूं ठेठ हरियाणवी मां खबरों का खास बुलेटिन मारी बोली मारी खबर। जींद मां धन्यवाद और विकास रैली का आयोजन होया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली में घना बड़ा भाषण दिया। जींद की धरती मेहनत और तरक्की का मेल रही है। विकास खातर हमारी सरकार ने कसर नहीं छोड़ी और क्या 253 करोड़ की 15 योजनाओं का उद्घाटन करया और नींव पत्थर रखा गया। जींद के विकास खातर अब तक 125 घोषणा होली से सीएम सैनी ने कांग्रेस पर भी कसूता निशाना साधा है। जींद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, सौगातें दी गई हैं और इसी के गैल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद विकास के खातर 15 बड़ी घोषणाएं करी। कांग्रेस पर भी कसूता निशाना साधा। बड़ी भीड़ देखने ने मिली इस रैली में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से रैली ने संबोधन भी किया गया है। साथियों, जींद की यह भूमि, ये परिश्रम और प्रगति का ये संगम रही है। साथियों, हरियाणा की ये वो धड़कन है जहां जब किसान अपना पसीना मिट्टी में मिलाता है तो देश के अन्न भंडार भरने का काम यहां का मेरा किसान करता है। साथियों, जब यहां का युवा संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का झंडा गाड़ने का काम मेरा यहां का युवा करता है। साथियों, इस वीर भूमि पर आयोजित इस धन्यवाद विकास रैली में आप इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा ये धन्यवाद और विकास रैली, धन्यवाद तो मैं आप सबका करने के लिए आया हूं। जींद विधानसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए, जींद की विधानसभा के लिए 253 करोड़ और के 15 विकास कार्यों की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, 253 करोड़ रुपए के जींद की तस्वीर को हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों बदलने का काम किया है। लंबे समय से साथियों नजरअंदाज इसको किया जा रहा था, जिसकी चर्चा हमारे मिड्डा जी ने भी की है। यहां विपक्षी दलों का एजेंडा था कि वोट लो और शोषण करो और क्षेत्र को विकास में पीछे धकेलने का काम करो। साथियों, इन्होंने झूठे वादे किए, आपके वोटों की साथियों लेने का काम झूठे वादे करके ये कांग्रेस विपक्षी दलों ने इस क्षेत्र के अंदर किया है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। परिवारवाद की दलदल में फंसे हुए इन लोगों ने आपके बच्चों के भविष्य को लेकर कोई संजीदा यहां कार्य नहीं किया है। उन्होंने तो सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को ही सुरक्षित करने का काम आप लोगों की वोट लेकर के किया है। लेकिन हमने इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ की ओर से बड़ा बयान दिया गया। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पे कसूता हमला बोलिया। कांग्रेस पे बिकाऊ माल का ठप्पा लाग लिया से पार्टी की साख प्रदेश और पूरे देश में खत्म होली से। एजीएल मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बरी होने पे भी सवाल उठाए गए। कितने का प्लाट कितने में बिकिया, ये सारा आंकड़िया का खेल से और क्या किन्ने फायदा होया सब ने बेरा से। ओपी धनखड़ की ओर से कांग्रेस पर कसूता हमला बोलिया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तंज कसे गए। पार्टी की साख प्रदेश में खत्म होली से एजीएल मामले में भूपेंद्र हुड्डा के बरी होने पर भी सवाल उठाए गए और कहा कि कितने का प्लाट कितने में बिके, ये सारा आंकड़े का खेल सर सबने बेरा से। देखिए 25% कांग्रेस बह गई और इस बहने के बाद भी कोई दौड़ जमा है। मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई है।
ना प्रदेश में दम रहा है, ना देश में दम रहा है। बिकाऊ माल के लेबल कांग्रेस पार्टी पर लग गए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। यहाँ भी नहीं बची है, हमारे यहाँ भी आपको मालूम है, अपने यहाँ भी नहीं बची है और प्रदेश में भी नहीं बची है और देश में भी कांग्रेस पार्टी की कोई साख नहीं। ये कितने का प्लाट कितने में दिया गया ये तो सबके सामने ही है, आंकड़े से ही हर आम आदमी को समझ में आता है। तो लीगल विषय कई बार अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन कितने का प्लाट कितने में दिया गया, उस समय क्या भाव थे, ये तो आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है किस प्रकार से मेयर की गई थी अपने दल की, अपने दल के लोगों की, अपने दल के संस्थाओं की। इट्स क्रिस्टल क्लियर। खेतीबाड़ी मंत्री श्याम सिंह राणा मंडियां के दौरे पर रहे और इस दौरान श्याम सिंह राणा ने अनाज मंडिया का गेड़ा मारिया। किसानों ने कोई भी दिक्कत को नहीं आने देवांगे, ये दावा भी ठोकिया। फसल की खरीद शुरू होली से और खेतीबाड़ी मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा किसानों से अपील करी है कि मंडी में सूखी फसल लेकर आवे। सूखी फसल ने मंडी आराम तय संभाल के स्टॉक कर सके से नए सिस्टम तक किसान कति परेशान को ना, यो भी कहा गया खेतीबाड़ी मंत्री की ओर से। हरियाणा कृषि मंत्री खेतीबाड़ी मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से मंडियां का दौरा कराया गया, करनाल पहुंचे और इसी दौरान उनकी ओर से बड़े बयान दिए गए। इसमें अनाज की कमी ना हो तो ये सीजन की पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन पिछले अनुभव को देखते हुए इस बार हमने सिस्टम को थोड़ा सा पारदर्शी करने की कोशिश की भी कोई दिक्कत किसान को ना आए। उसका गेट पास कट देगा, ट्रैक्टर आ जाएगा, कोई आ जाए, नंबर वाला आ जाए, मेरा नंबर वाला आ जाए, पहले भी ट्रैक्टर आते हैं मंडी में, उसका गेट पास कटने के बाद उसकी आड़ती के पास आके सफाई हो जाएगी और उसके जब जैसे तुलेगा, जैसे बोली होगी, उस टाइम उसके सारे अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे, जितने भी काम है सरकार के पूरे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ लिफ्टिंग का सिस्टम जो है उस पर ज्यादा ध्यान है, क्योंकि लिफ्टिंग जितनी जल्दी होगी, लिफ्टिंग के बाद 48 घंटे के बाद किसान के खाते में पैसे आते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट है भी लिफ्टिंग भी सही टाइम पे हो। तो मुख्यमंत्री जी का आदेश है हर विधायक अपने विधानसभा में जो मंत्री है जितने भी, वो सब अप्रैल के महीने में और कुछ दिन मई के, तो हम सारे फील्ड में रहेंगे, जो दिक्कत आएगी उसको दूर करने की कोशिश। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ओर से बड़ा बयान दिया गया। नए नियमों पर विपक्ष के सवालों ने करारा जवाब दिया है। मंडिया में किसाना खातर सारा काम फिट कर रखा है, किसाना ने कभी भी कोई भी दिक्कत को नहीं आवेगी और हरियाणा में सारी फसलों पर एमएसपी मिलने लग रही है। आज के टाइम में हमने डिजिटल दुनिया के गैलियां चलना पड़ेगा, यो बड़ा बयान दिया गया। ते विपक्ष ने सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। मंडिया में दिक्कतों को लेकर भी बड़ा बयान दिया गया कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ओर से। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, देखिए जो हम हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो सभी फसलों को एमएसपी देने का काम कर रहा है और हमारी जिम्मेदारी हरियाणा के किसानों के लिए हरियाणा सरकार की जो है, चाहे साथ लगता है, चाहे राजस्थान है, चाहे पंजाब है, चाहे यूपी है, उन किसानों की नहीं है। उन किसानों की जिम्मेदारी उन सरकारों की है। इसलिए ये जो चाहे बायोमेट्रिक है या फर्द की बात है, चाहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो अपलोड करने की बात है, वो इसलिए की जाती है ताकि हम अपने किसानों को जो है उनकी एमएसपी जो है दे सकें और सरकार की जिम्मेदारी भी वही बनती है। इसलिए आज का समय जो है वो डिजिटल समय है और आज के समय के साथ साथ हमें चलना पड़ेगा। फतेहाबाद में नई एसपी ने कमान संभाली से। निकिता खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने काम गिनवाए से। नशे और अपराध की अब खैर को न्या। एसपी निकिता खट्टर का सख्त एक्शन की उनकी औरतें ऐलान कराया गया। नशा तस्करों की अब खैर को न्या अभियान चलाया जाएगा। पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिले में पुलिस की गश्त चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होगी और नजर रखी जाएगी। नशे की सप्लाई चैन तोड़ना ही असली मकसद से एसपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़े दावे करे गए और कहा गया कि अब किसी भी माड़े अंसर की, शरारती अंसर की खैर नहीं, सारे पर तिखी नजर रखी जाएगी। मेरी प्रायोरिटीज़ यहाँ पर यही रहेंगी कि हम नशा तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार करें, बच्चों और महिलाओं के लिए ज़िले को और सुरक्षित बनाएं और कानून व्यवस्था को मजबूत करें। मेरा मेन फोकस रहेगा नशा मुक्ति, ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई
और फोकस यही रहेगा कि मैक्सिमम हम एनडीपीएस के जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको एनडीपीएस के एक्ट के तहत जेल की सलाखों के पीछे भेजें, और साथ साथ पिट एनडीपीएस एक्ट और ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टी अटैचमेंट करें, जिससे उनकी सही तौर पे कमर टूटे। और फतेहाबाद के भुना रोड पर भयंकर सड़क हादसा होया। जांडली कला गांव के दौरे यो हादसा होया। गाड़ी का टायर फटते ही पेड़ में गाड़ी जा बजी और गाड़ी में बैठे 2 मानसा की मौके पर मौत होली। 8 जने घायल बताए जा रहे से। घायला में 2 की हालत कति नाजुक बताई जावे से। यो सारे बेटर पार्टी में काम करने वाले थे। पंजाब के संगरूर ते फतेहाबाद में ब्याह शादी माते आए थे और बुना पुलिस मामले की जांच में जुटी से। कसूती डाल जुटगी से जांच करी जा रही से। भयंकर हादसा होया फतेहाबाद में जांडली कला गांव के दौरे यो हादसा होया से और बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत होगी से। और गुरुग्राम में स्कॉर्पियो वाले का गदर देखने न मिला। स्कॉर्पियो वाले ने एक दूजे में गाड़ियां भिजा दी। चालन आलिया ने परे हटके अपनी जान बचाई से। आगे पाछे गाड़ी भजाई और वीडियो भी इसकी सामने आई से। ड्राइवरों की गुंडागर्दी ने मानसा की जान आफत में गिर दी। गाड़ियां के ड्राइवरों ने शरेआम सड़क पर हुड़दंग मचाया। दोनों छोरे आपस में गाल गलौच करते हुए भी नजर आए। एक दूजे की स्कॉर्पियो में कति भयंकर डालते टक्कर मारन लग रहे से। तस्वीर हम देख सका गुरुग्राम की। 2 स्कॉर्पियो वाले एक दूसरे में गाड़ियां मारते हुए नजर आए। ट्रैफिक की कति परवाह को ना बार बार एक दूजे की गाड़ियां में फुल रफ्तार ते टक्कर मारन लग रहे थे। पंचकुला के रामगढ़ गांव के शिव मंदिर में चोरी हुई से। दान पात्र तय नकद लेकर चोर फरार हो लिए। सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद होली। कैमरा देख के पहलिया डोंग रचिया और फिर चोरी करी। चोर ने पहलिया सीसीटीवी की तार काटी, फिर हाथ साफ करया। मंदिर कमेटी के मेंबर कृष्णपाल ने ये सारी बात बताई। चंडी मंदिर थाना पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तस्वीरें पंचकुला की, जहां मंदिर में चोरी करी गई है। रामगढ़ गांव के शिव मंदिर में ये चोरी हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे चोर की टोल लेने में जुट गई है। और पंचकुला के खटोली गांव में सड़क हादसा होया। हिमाचल नंबर के ट्रक की चपेट में नौजवान आए। दोनों ने मौके पे ही दम तोड़ दिया। पुलिस झटते मौके पर पहुंची। लाशा ने कब्जे में लेकर जांच शुरू करी। पुलिस कति गहराई ते पड़ताल करने लग रही है। पंचकुला में भयानक सड़क हादसा होया। ट्रक की चपेट में यो नौजवान आए थे। दोनों नौजवानों की मौत बताई जा रही है। हिमाचल नंबर के ट्रक की चपेट में यो नौजवान आने के बाद यो बड़ा हादसा होया। नौजवाना की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। दोनों मानसा की मौत हो गई है। दोनों ने मौके पर दम तोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है। और फरीदाबाद के प्राइवेट अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। 3 महीने की मासूम बच्ची की मौत होली। घर क्या का रो का बुरा हाल है। घर क्या ने अस्पताल आड़िया पे गणे इल्जाम लगाए, आरोप लगाए। इलाज के नाम पे 8 लाख रुपए लिए गए। परिवार का कहना है बेटी के बापू ने कर्जा ठाके इलाज कराया था। अस्पताल की डील और गलत इलाज ने मासूम की जान ले ली। मौत के बाद भी अस्पताल आड़े पैसे मांगने लग रहे थे और सारा कुणबा सदमे में से और कति गुस्से में भी से। पुलिस और महकमा मामले की छानबीन में जुटिया से। फरीदाबाद का यह मामला, जहां 3 महीने की मासूम बच्ची की मौत होली। घर क्या ने अस्पताल आड़िया पे गंभीर आरोप लगाए, गणे आरोप लगाए। सर कहा कि अस्पताल आड़े मौत के बाद भी लाखों रुपए मांग रहे से। जब बच्चा हमारा चला गया है तो हमने इनसे बोला है कि सर देखो हमारा बच्चा तो चला गया है, बच्चा तो हमारा चला गया है, बच्चा जाने का गम तो है, बट हमें इस चीज़ का भी गम है कि हमने लोन पे लेके बच्चे की सर्जरी कराई थी। उस लोन के पैसे भरने के लोन पे लिए थे पैसे, तो उसके बाद इन्होंने क्या करे, इन्होंने पुलिस वाले बुलाए। पुलिस वाले बुलाने के बाद पुलिस वाले उल्टा हमको ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी गलती है। कौन था पुलिसकर्मी, नाम पता है? पुलिसकर्मी का नाम नहीं पता सर। यहाँ 2 जिप्सी खड़ी है, दोनों उसी जिप्सी में खड़े। 400 का होता है, यहाँ 18,000 का कौन सा सोना चांदी का सिंपल ये लोग ले रहे हैं। 18,000 पर डे हमारे बच्चे पर लिए हैं ये लोग।
18,000 रुपए सैंपल का। एबीजी का जो जांच हुआ है दिन में 4 बार हुआ है, जो कि कम रेट में होता है, फिर भी उसका भी ये लोग 10,000 12,000 रखे हुए हैं। और बच्चे की जान चली गई है, अब क्या कह रहे हैं? अब बच्चा ले जाओ पर पैसा दे। अच्छा, बच्चे ले जाओ और पैसा दे जाओ। पैसा किस चीज का? 1,60,000 जो हमने कैश जमा किया है उसको सर आप दिलवा दीजिएगा। तो विशाल सर ने कहा उनसे, सुमित सर से, कि एक काम करना, आप इसको मैनेज करवा देना। अब बच्चे की बॉडी सुबह इनको सबूत कर देना। और ठीक 15 मिनट के बाद प्रशासन आ गए। प्रशासन से हमें लाभ मिला, लाभ का थोड़ा सा लाभ मिला। एक सर थे, उन्होंने समझाया हमें कि एक काम करिए कि आप आज बॉडी ले जाओ, जो भी पैसे जमा हैं उससे अधिक आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। इसको हमें सुलहनामा वो दे दें ताकि हम संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि बरबल की कोई बात नहीं होती। पलवल की होडल थाना पुलिस ने पीएनबी बैंक के बूथ पर बुढ़ी माई का एटीएम कार्ड बदल के हजारों रुपए ठगण वाले आरोपी कृष्ण उर्फ बोला ने दबोच लिया है। यो आरोपी पलवल और फरीदाबाद के कई थानों में हुई 7 से 8 वारदात में शामिल रहा है। खबर के मुताबिक 15 नवंबर 2025 ने पांडवन कॉलोनी की रहने वाली बुढ़ी माई मोहनवती ने पुलिस ने शिकायत दी थी कि बैंक बूथ पे पैसे काटते समय उस गलियो वारदात हुई। अनजान बदमाश आए और उसका एटीएम कार्ड बदल के रफू चक्कर हो लिए। इसके पाछे माई के खाते तय 10,000 2 बार और 5,000 एक बार निकलने के मैसेज आए, पर बदमाशा ने कुल मिलाकर 1,19,000 रुपए की ठगी कर दी। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू करी से और इन्हें दबोच लिया से। के खटोली गांव में सड़क हादसा होया। हिमाचल नंबर के ट्रक की चपेट में नौजवान आए, दोनों ने मौके पे ही दम तोड़ दिया। पुलिस झटते मौके पर पहुंची, लाशा ने कब्जे में लेकर जांच शुरू करी। पुलिस कति गहराई ते पड़ताल करन लग रही है। पंचकूला में यो भयानक सड़क हादसा होया। ट्रक की चपेट में यो नौजवान आए थे, दोनों नौजवानों की मौत बताई जा रही है। हिमाचल नंबर के ट्रक की चपेट में यो नौजवान आने के बाद यो बड़ा हादसा होया। नौजवानों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। दोनों मानसा की मौत हो गई है, दोनों ने मौके पर दम तोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है। और फरीदाबाद के प्राइवेट अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। 3 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो ली। घर क्या का रो का बुरा हाल है। घर क्या ने अस्पताल आड़िया पे गणे इल्जाम लगाए, आरोप लगाए। इलाज के नाम पे 8 लाख रुपए लिए गए। परिवार का कहना है बेटी के बापू ने कर्जा ठाके इलाज कराया था। अस्पताल की डील और गलत इलाज ने मासूम की जान ले ली। मौत के बाद भी अस्पताल वाले पैसे मांगने लग रहे थे और सारा कुणबा सदमे में से और कति गुस्से में भी से। पुलिस और महकमा मामले की छानबीन में जुटिया है। फरीदाबाद का यह मामला जहां 3 महीने की मासूम बच्ची की मौत होली। घर क्या ने अस्पताल आड़िया पे गंभीर आरोप लगाए, गणे आरोप लगाए सर। कहा कि अस्पताल आड़े मौत के बाद भी लाखों रुपए मांग रहे से। जब बच्चा हमारा चला गया है तो हमने इनसे बोला है कि सर देखो हमारा बच्चा तो चला गया है, बच्चा तो हमारा चला गया है, बच्चा जाने का गम तो है, बट हमें इस चीज़ का भी गम है कि हमने लोन पे लेके बच्चे की सर्जरी कराई थी। उस लोन के पैसे भरने के लोन पे लिए थे पैसे, तो उसके बाद इन्होंने क्या करे, इन्होंने पुलिस वाले बुलाए। पुलिस वाले बुलाने के बाद पुलिस वाले उल्टा हमको ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी गलती है। कौन था पुलिसकर्मी, नाम पता है? पुलिसकर्मी का नाम नहीं पता सर। यहाँ 2 जिप्सी खड़ी है, दोनों उसी जिप्सी में खड़े। 400 का होता है यहाँ 18,000 का कौन सा सोना चांदी का सिंपल ये लोग ले रहे हैं। 18,000 पर डे हमारे बच्चे पर लिए हैं ये लोग। 18,000 रुपए सैंपल का। एबीजी का जो जांच हुआ है दिन में 4 बार हुआ है, जो कि कम रेट में होता है, फिर भी उसका भी ये लोग 10,000 12,000 रखे हुए हैं। और बच्चे की जान चली गई है, अब क्या कह रहे हैं? बच्चा ले जाओ पर पैसा दे। अच्छा, बच्चे ले जाओ और पैसा दे जाओ। पैसा किस चीज का? 1,60,000 जो हमने कैश जमा किया है उसको सर आप दिलवा दीजिएगा। तो विशाल सर ने कहा उनसे, सुमित सर से, कि एक काम करना, आप इसको मैनेज करवा देना। अब बच्चे की बॉडी सुबह इनको सबूत कर देना। और ठीक 15 मिनट के बाद प्रशासन आ गए। प्रशासन से हमें लाभ मिला, लाभ का थोड़ा सा लाभ मिला। एक सर थे, उन्होंने समझाया हमें कि एक काम करिए कि आप आज बॉडी ले जाओ, जो भी पैसे जमा हैं उससे अधिक आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। इसको हमें सुलहनामा वो दे दें ताकि हम संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि बरबल की कोई बात नहीं होती।
पलवल की होडल थाना पुलिस ने पीएनबी बैंक के बूथ पते बुढ़ी माई का एटीएम कार्ड बदल के हजारों रुपए ठगण वाले आरोपी कृष्ण उर्फ भोला ने दबोच लिया है। यो आरोपी पलवल और फरीदाबाद के कई थानों में हुई 7 से 8 वारदात में शामिल रहा है। खबर के मुताबिक 15 नवंबर 2025 ने पांडवन कॉलोनी की रहने वाली बुढ़ी माई मोहनवती ने पुलिस ने शिकायत दी थी कि बैंक बूथ पे पैसे काटते समय उस गलियों वारदात हुई। अनजान बदमाश आए और उसका एटीएम कार्ड बदल कर रफू चक्कर हो लिए। इसके पाछे माई के खाते तय 10,000 2 बार और 5,000 एक बार निकलने के मैसेज आए, पर बदमाशा ने कुल मिलाकर 1,19,000 रुपए की ठगी कर दी। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू करी से और इन्हें दबोच लिया से। एक महिला है बुजुर्ग जिसने कंप्लेंट दी थी कि दिसंबर माह में उसका एटीएम बदलकर 72,000 रुपये का फ्रॉड किया है, जिसमें हमने एक आरोपी को पहले अरेस्ट कर लिया है, जिससे हमने 1,500 रुपये रिकवर किए हैं। इस आर्ट्स पर वीडियो अपलोड किए। हाँ, पहले है एक आदर्श नगर फरीदाबाद में है, इसके खिलाफ 264 नंबर मुकदमा 2025 का 110 BNS में एक बंद जुडिशल था, जिसको हमने प्रोडक्शन वारंट पे लिया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मन्ने दियो इजाजत। राम राम।